फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का राज बरकरार है। सनती शहर की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट्स रिकॉर्ड। जनोट में फजाई आलूदगी की शरह 205, झंग में 193 पॉइंट्स रिकॉर्ड। शहरी बीमार पड़ने लगे। जिलाई इंतजामिया की स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम नाकाफी करार दे दिए गए। ये स्मोक की सूरत हाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैसलाबाद डिवीजन के ये मनाजिर है जहां पर स्मोक का राज है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद साद। अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि शहर फैसलाबाद जो है वो आज दिन भर जो वो स्मोक की लपेट में रहा। स्मोक के बाद जो शहरियों ने काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो पेश करना पड़ा है। इस टाइम की भी अगर हम बात करें तो शाम के पैर भी जो है वो फ़ज़ा में जो है वो धुआं और मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स मौजूद हैं जो कि सांस के ज़रिए जो है वो आपके फेफड़ों के होते हुए आपके जो है वो जिस्म में जाते हैं और आपके जिस्म को जो मुतासिर करती हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल स्मोक की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में इस टाइम जो है वो मसरूफ़ है। और बढ़ की शिद्दत के बाद जो तिबी मारीन है उनकी जानिब से भी जो है वो शहरियों को कुछ एहतियाती तदबीर जो है वो बताई गई हैं। उनमें ये है कि शहरी जो है वो स्मोक से बचने के लिए जो है वो मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें, काले चश्मे लगाएं, पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें ताकि जो है वो स्मोक से बचा जा सके। लेकिन आज दिन भर की बात की जाए तो फैसलाबाद में आज सबसे ज़्यादा जो है वो स्मोक रिकॉर्ड की गई है। तो दिन के आगाज़ से ही जो है वो स्मोक शुरू हो गई थी और शाम के इस पैर भी जो है वो इस टाइम अच्छी खासी जो है वो स्मोक है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी जो है वो मुब्तला हो रही हैं, जिसमें जो है वो गले की बीमारियाँ हैं, सांस की बीमारी है, आपके नाक की, आंखों की और ऐसे मैदे के साथ साथ जो है वो दीगर बीमारियों में भी जो है वो स्मोक के बायस जो है वो मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानी बात करें तो स्मोक की बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि भट्टों से जो भट्टे हैं उनसे निकलता हुआ धुआं, गाड़ियों और बसों से निकलता हुआ धुआं और साथ साथ फैसलाबाद जैसे कि एक सनती शहर है तो यहाँ पर जो है वो फैक्ट्रियाँ, मिलें जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे निकलता हुआ धुआं जो है वो इस टाइम फैसलाबाद के जो शहरियों ने काफ़ी जो है वो मुतासिर कर है। इससे कबल जिला इंतजामिया की जानिब से हर साल की तरह इस साल स्मोक से कबल बड़ी बड़ी जो है वो कार्रवाइयों की बात तो की गई थी कि जो भट्टे हैं उन्हें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा और जो धुआं छोड़ती गाड़ियां और बसें हैं, इसके साथ साथ जो फैक्ट्री हैं उन्हें भी जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन वो सिर्फ कार्रवाइयाँ जो है वो सिर्फ कागजों के हद तक जो है वो महदूद रही हैं, जिसके बाद इस टाइम जो है वो शहर भर में जो है वो स्मोक का काफ़ी राज है, स्मोक फ़ज़ाई आलूदगी है। इस टाइम मैं कनाल एक्सप्रेस वे पर यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा भी यहाँ पर जो है वो खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो सारी इस स्मोक से मुतालिक मालूमात देने के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद है, क्योंकि इस टाइम कनाल एक्सप्रेस वे समेत पूरे शहर भर में जो है वो स्मोक का राज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज जो है वो 200 पर बरकरार रही है। अगर मुझे जो है वो चंद आप लम्हों की जो है वो इजाज़त दे तो मैं खुद भी जो है वो मास्क पहन लूँ, क्योंकि मास्क पहनना जो इस मौसम में जरूरी है। और जो तिबी माहिरीन है उनका भी ये कहना है कि जो शहरी हैं वो मास्क का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के साथ साथ स्मोक से जो है वो बचा जा सके, क्योंकि जो लोग बेशक घरों में बैठे हैं जहाँ पर भी वो है वो मास्क और काले चश्मों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का भी ये कहना है कि जैसे कि जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद इस टाइम जो है वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रही है, जिसमें जो वो है आंखों के अमराज है, तो इसलिए आप जो है वो हर टाइम जो है वो मास्क और जो है वो काले चश्मों का इस्तेमाल करें, पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, काला चश्मा लाजमी लगाएं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर बारहा बताई जा रही हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा जा रहा है, स्मोक में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मुज़र सेहत है। और मजीद इस पर अपडेट कर रहे थे अहमद, हमारे साथ मौजूद रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि तोबा टेक सिंह में भी स्मोक के डेरे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 188 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। हद निगाह की बात करें तो 1 किलोमीटर से भी कम रह गई है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिए। तोबा टेक सिंह और गिरदो नवाब में स्मोक का राज है।
صبح تمام دن مختلف مقامات پر سموک چھائے رہی، مٹی کے بادل چھائے رہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم دوپہر کے بعد سموگ میں کچھ کمی ہوئی تھی، لیکن ایک بار پھر سموگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور حد نگاہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ حد نگاہ 1 کلومیٹر سے بھی کم رہ گئی ہے۔ پورے شہر میں ایسے لگتا ہے کہ دھوئیں اور مٹی کے بادل جو ہے وہ چھائے ہیں، لوگ کھانسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کر لی جائے تو ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت بھی 188 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ ماحولیات کا یہ کہنا ہے کہ سموگ میں آج خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس پر انہوں نے شہریوں سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سموگ کی وجہ سے کھانسی، نزلہ اور زکام کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس پر شہریوں کو چاہیے کہ وہ تمام تر تدابیر جو ہیں وہ ان پر عمل درآمد کریں۔ اور دوسری جانب میں آ رہا ہے کہ شہر سے اگر باہر نکلتے ہیں تو کھلے علاقوں میں بھی سموگ زیادہ چھائی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی حد نگاہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں اسموگ کی شدت میں اضافے کا اثر سرجیکل ماسک پر بھی ہونے لگا ہے۔ اسموگ سے متاثر ڈویژن میں ماسک کی قیمت میں اضافہ، 120 روپے کا سیل ہونے والا ماسک کا پیکٹ 200 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے علی حیدر بھٹا سے۔ علی بتائیے گا۔ جی بالکل، جو ہی فیصل آباد ڈویژن میں اسموگ کی شدت میں اضافہ ہوا تو ماسک پہننا ضروری قرار دے دیا گیا، جس کے باعث سرجیکل ماسک کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہی ماسک کا پیکٹ جو ہے وہ 2 دن پہلے 110-120 روپے کے حساب سے مارکیٹ میں سیل کیا جا رہا تھا۔ آج مارکیٹ میں اس کا ریٹ 200 روپے فی پیکٹ بتایا جا رہا ہے، جس میں 50 ماسک کے جو ہیں وہ پیس ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہے جنہوں نے ماسک جو ہے وہ پرچیز کیے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ماسک کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یہی پیکٹ 100 یا 110 روپے کا ملتا تھا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہی جو ہے نا، ہم نے کل تک جو ہے وہ کل سے 2 دن پہلے چلے جائیں تو یہی ماسک جو ہے 110 روپے کا لیا تھا، اب یہی ماسک میں 190 روپے کا پرچیز کر رہا ہوں ادھر، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، جو بھی بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، آگے سے جو ہے وہ مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے۔ یہی صورتحال چل رہی ہے فی الوقت۔ جو سموگ ہے بہت زیادہ ہے، کھانسی، نزلہ، یہ چیز شدت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جو فیصل آباد کی فضا ہے اس وقت بہت زیادہ آلودگی ہے، جو حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی احکامات وغیرہ ضروری کرنے چاہیے انہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ یہی ماسک کا پیکٹ جو ہے جس میں 50 پیس ہوتے ہیں، 100-110 روپے کے حساب سے 2 دن پہلے یہیں سے خرید رہے تھے، لیکن ایک بار پھر سے سرجیکل ماسک کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یہی پیکٹ 190-200 کے حساب۔ بہت شکریہ علی حیدر بھٹا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد کی تنظیم سازی مکمل کر لی گئی۔ نو منتخب ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ کی زیر صدارت ضلعی شورا کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ یاسر اقبال کو کھارا جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی فیصل آباد مقرر کر دیا گیا۔ 4 نائب امر اور 2 ڈیپٹی سیکریٹریز کا تقرر بھی کر دیا گیا۔ اس پر مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ظفر صاحب بتائیے گا کون کون سے نئے عہدیدار سامنے آئے ہیں جماعت اسلامی کے؟ جی، جماعت اسلامی کے نو منتخب امیر محبوب الزماں بٹ کی صدارت میں ضلعی شورا کا اجلاس ہوا، جس میں سیشن 2024-26 کے لیے نئے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ یاسر اقبال کھارا ضلعی جنرل سیکرٹری ہوں گے اور ان کے علاوہ 4 نائب امراء کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے۔ میاں انوار الحق ایڈوکیٹ جو بار کے صدر ہیں، اور میاں اجمل حسین بدر، شیخ محمد مشتاق اور میاں ندیم الرحمان، یہ نائب امراء ہوں گے۔ ان کے ساتھ 2 ڈپٹی سیکرٹریز بھی مقرر کیے گئے ہیں، ان میں افضال شاہین اور نعمان احسن ملک شامل ہیں۔ یہ سارے بہت اہم لوگ ہیں، بڑی کریڈیبل لوگ ہیں، اور ان میں بار کے صدر ہیں میاں انوار الحق، اور اس کے علاوہ میاں اجمل حسین بدر مجاہد ویلفیئر کونسل کی فائنانس کے ہیڈ ہیں، جو مجاہد ہاسپٹل کو دیکھتی ہے۔ شیخ محمد مشتاق بھی صدر رہے ہیں مجاہد ویلفیئر کونسل کے، اور میاں ندیم الرحمان الخدمت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں ضلع فیصل آباد کے۔ بہت ہی اہم لوگ شامل کیے گئے جو ضلعی نائب امراء ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یاسر اقبال کھارا بہت
एक्टिव और बड़े मुतहरक इनके अहदेदार हैं और कारकुन हैं जमात इस्लामी के। जो 2 डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो भी बहुत बड़ा वर्क किया उन्होंने जमात के लिए, अफसार शाहीन और नुमान एहसन मलिक। इस तरह जो तंजीम साजी ज़िलाई अहदेदारों के हवाले से थी वो मुकम्मल कर ली गई है। और इससे कबल जो ज़िलाई अमीर हैं महबूबुज़्ज़मान भट्ट उनकी तकर्री की गई थी, उनका इंतखाब अमल में लाया गया था चंद रोज़ कबल। यूँ जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद के तमाम अहदेदार हैं वो नामजद कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तालीमी बोर्ड्स ने मुलतवी होने वाले पेपर रीशेड्यूल कर दिए। मुलतवी होने वाले पेपर अब 18 नवंबर को होंगे। मॉर्निंग में फिजिक्स और होम इकनॉमिक्स, इवनिंग में जोग्राफिया का पेपर लिया जाएगा। उम्मीदवार पुरानी रोल नंबर स्लिप्स के मुताबिक ही मुतलका सेंटर्स पर पेपर देंगे। अपडेट करते चलें, तालीमी बोर्ड्स ने मुलतवी होने वाले पेपर रीशेड्यूल कर दिए। मुलतवी होने वाले पेपर अब 18 नवंबर को होंगे। मॉर्निंग में फिजिक्स और होम इकनॉमिक्स, इवनिंग में जोग्राफिया का पेपर लिया जाएगा। उम्मीदवार पुरानी रोल नंबर स्लिप्स के मुताबिक ही मुतलका सेंटर्स पर पेपर दे सकेंगे। नया शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन रोल नंबर स्लिप्स वही चलेंगी, उसी के मुताबिक पेपर देना होंगे। रीशेड्यूल किए गए हैं। तालीमी बोर्ड ने मुलतवी होने वाले पेपर्स को रीशेड्यूल किया है और ये पेपर जो हैं वो अब 18 नवंबर को होंगे। मॉर्निंग में फिजिक्स और होम इकनॉमिक्स और इवनिंग में जोग्राफिया का पेपर लिया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मईशत की डिजिटलाइजेशन और सेल्स टैक्स के शफाफियत लाने के इकदाम, सेल्स टैक्स की तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के लिए नई कैटेगरी मुतारिफ करवा दी गई। 1 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा कराने वाले दुकानदारों की भी POS में रजिस्ट्रेशन होगी। मज़ीद जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, बताइए। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इसी के लिए जो सेल्स टैक्स का तस्दीकी निज़ाम POS है उसके दायरा कार में तोसी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। आम रिटेलर्स के बाद जो दुकानदार विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाते हैं और अगर उनका माहाना विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 1 लाख रुपए या उससे ज़ायद है तो उस पर भी वो दुकानदार जो है वो इस बात के पाबंद होंगे कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड हों और अपने ख़रीदारों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी करें जिससे अदाशुदा सेल्स टैक्स की वेरिफिकेशन हो सके। FPR हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं और नई कैटेगरीज शामिल की जा रही हैं ताकि हर वो शोबा जहाँ पर सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है और अवाम सेल्स टैक्स अदा करते हैं तो उसको में शफाफियत लाई जा सके ताकि अवाम का जो अदाशुदा टैक्स है वो हकीकी जगह यानी कि कौमी ख़जाने में पहुँच सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमैर असमत। अब आपको बताएं कि सोने की फी तोला कीमत 8,000 रुपए कमी देखी गई है। फी तोला सोना 2,80,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए सस्ता होने के बाद 2,40,054 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में कमी देखी गई है, पूरे 8,000 रुपए की कमी। फी तोला सोना अब 2,80,000 रुपए का हो गया है और 10 ग्राम सोने की बात करें तो 6,000 रुपए सस्ता होने के बाद 2,40,054 रुपए का हो गया है। शहर के मसाइल पर बात करें तो लाहौर शेखुपुरा रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए, हादसात में भी इजाफा। ट्रैफिक की रवानगी दिन के अक्सर औकात में मुतासर रहने लगी है। शहरियों को सफर करना भी मुश्किलात का शिकार होने लगा है। तलहा बाजवा वहां पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शेखुपुरा रोड पे जो कि शहर की मेन शहरा है जो कि टूट फूट का शिकार है। शहरियों को सफ़र करने में जो काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है। रोड जो है वो जगह जगह से टूटा हुआ है जिसके बायस जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपको यहाँ पे सफ़र करने में किन मुश्किलात का सामना दरपेश है? हाँ जी, हम यही करीबी मोहल्लेदार हैं यहाँ पे। ये अंदर वाला टूट भी मुकम्मल तौर पे जो है वो टूटा हुआ है और ये रोड तो अरसा दराज से यहाँ से जब नई सड़क कोई बन भी जाती है ना कोई 5-7 सालों के बाद यहाँ पर खड्डा मौजूद ही रहता है और निशाताबाद वाला खड्डा भी मौजूद रहता है। और ये जामिया सलफिया की जो सड़क है ये भी अक्सर ये टूटी हुई है
ये तो तकरीबन 5-6 साल से कोई मरम्मत भी करने नहीं आया, अंदर जाके देखे बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो जी, शहरियों का यही मुतालबा है कि रोड की जो तमीर व मरम्मत का काम है उसको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासिर रहती है और दूसरी जानिब जो है ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होने लगा। और अगर बात की जाए जो ये टूटे हुए रोड से जो धूल और मिट्टी जो उड़ती है वो जो है वो काफ़ी जो माहौलियाती आलूदगी है उसका बायस भी बनती है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डायरेक्टर डेवलपमेंट, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की अदम तवज्जो, फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों की फिजिकल इंस्पेक्शन ना हो सकी, सरकारी महकमे अक्टूबर की फिजिकल रिपोर्ट्स भी ना दे सके, डिवीजन भर में जारी बेशक तरक्याती स्कीमों के वर्क ऑर्डर्स जारी ना हो सके। वजूहात क्या है, इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान। में लोकल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हाईवे, वासा और दीगर डिपार्टमेंट्स के मतहत चलने वाली तरक्याती स्कीमों के टेंडर तो जारी कर दिए गए, लेकिन ताहाल वर्क ऑर्डर के प्रोसेस का अमल मुकम्मल न किया जा सका। लोकल गवर्नमेंट इस तरह हाईवेज, बिल्डिंग और दीगर जितनी भी स्कीमें हैं उनकी जो स्कीमें पर काम ताहाल शुरू ना हो सका। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की अदम तवज्जो के बायस फैसलाबाद में इन स्कीमों की ना तो इंस्पेक्शन हो सकी और इसके साथ साथ ना क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की जानिब से जो फोकल पर्सन्स मांगे गए थे वो भी ना फराहम किए जा सकें और मटीरियल टेस्टिंग रिपोर्ट्स है वो भी ना की जा सकी। इसके साथ साथ डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से फैसलाबाद में डिवीजन में जंग, टोबा और चनियोट में जो फैसलाबाद चनियोट सरगोदा रोड है, इसके साथ साथ दीगर जितने भी रोड्स हैं और उनकी जो क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से जो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग हैं वो भी ना की गई और इनके वजह के बायस फैसलाबाद में बेशक जो तरक्याती स्कीमों के टेंडर जारी कर दिए गए, लेकिन ताहाल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर न। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद थाना जंग बाजार के इलाके में खातून डाकू समेत डकैत गैंग मुतहरिक और मार्केट से डाकू दुकानदार से नकदी और मोटरें छीन कर फरार हुए। डाकू दुकान से 16 गेर मोटर और 2 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए। अपडेट करते चले, फैसलाबाद थाना जंग बाजार के इलाके में खातून डाकू समेत डकैत गैंग मुतहरिक हो गए हैं। मोटर मार्केट से डाकू दुकानदार से नकदी और मोटरें छीनकर फरार। डाकू दुकान से 16 गेयर मोटर और 2 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। और अब आपको बताएं कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सेनेटर तलाल चौधरी, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने कामयाब होने वाले दरखास्त गुजारों में बिलासूद कर्जा के चेक तकसीम किए। पंजाब पुलिस कांस्टेबल जड़ावाला 56 के आसिम अदरीस ने चेक वसूल किया। चक 380 गांव बे से जिम्मेदार सैयद हसनैन ने चेक वसूल किया। उस्मान नसीर एजुकेशन क्लर्क सिटी जड़ावाला ने भी चेक वसूल किया। बशीर अहमद बिस्मिल्ला आयरन स्टोर मुलाजिम अनवर आबाद फैसलाबाद को भी चेक मिल गया। और जन्योट में 600 लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन का अमल जारी। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर युजेंद्र सोहेल का रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा, काश्तकारों से बातचीत की। कहते हैं फार्मर्स लाइव स्टॉक कार्ड से मुस्तफीद होंगे। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, ज़िला चिन्नौर में भी लाइव स्टॉक हुकाम की जानिब से रजिस्ट्रेशन जो है वो लाइव स्टॉक की उसका तरीका कार जो है वो मुकम्मल कर लिया है, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिया है। और आज एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर यूजीन सोहेल की जानिब से डेस्क का विजिट किया गया, इंतजामात का जायज़ा लिया गया। काश्तकारों से उन्होंने मसले मसाइल भी सुने हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जल्द जो लोनिंग स्कीम है उसके तहत जो ज़मींदार भाई हैं, काश्तकार भाई हैं, मवेशी पाल हजरात है, उन्हें सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर यूजीन सोहेल हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, विजिट किया गया है डेस्क का, क्या कहेंगे? जैसा कि पूरे पंजाब में सीएम लाइव स्टॉक कार्ड के हवाले से जो है ना पिछले 1 हफ्ते से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो जारी था, तो अभी जो है ना हमारे फार्मर हजरात जो आइडेंटिफाई हुए थे वो 8070 पे जो है इसको अपलोड कर रहे हैं, उसको मैसेजिंग उस पर कर रहे हैं और उसके मुताबिक जो है ना फिर जैसे जैसे वो मुख्तलिफ जगह से वेरीफाई हो जाएंगे और फिर उनका जो है ना उनको लाइव स्टॉक कार्ड मिलेंगे। और उसमें लाइव स्टॉक कार्ड के हवाले से ये बताता जाऊँ कि ये एक लोनिंग स्कीम है। इसमें लोनिंग स्कीम में पर एनिमल जो 5 से 10 कट्टे या बछड़े जो है ना होने चाहिए, या 5 हों या 10 हों।
तो उसके दरमियान भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 5 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होने चाहिए। और 27,000 रुपया एक जानवर के लिए उसमें जो लोनिंग होगी, और 1,35,000 से 2,70,000 तक 2,70,000 रुपये तक एक फार्मर को जो है लोन दिया जाएगा। और लोन में जो है ना, उनको जो है हमारे जो वेंडर्स रजिस्टर्ड होंगे, जो मर्चेंट रजिस्टर्ड होंगे, वो उसको लोनिंग पे जो है ना वो उसको वंडा दे सकते हैं, साइलेज दे सकते हैं, मिनरल सप्लीमेंट दे सकते हैं, यानी फीड सप्लीमेंट जो है ना उसको दिया जाएगा। और ये बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए जो है ना ये सारा प्रोसेस जो है ना वो जारी है हमारा। बिल्कुल जी, बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से ये सारा प्रोसेस जो है वो जारी है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स हैं, साइलेज, इसके साथ साथ वंडा जात पर ये लोन के तहत जो है वो ज़मींदार जो होंगे मवेशी पाल हज़रात उन्हें सब्सिडी मिलेगी। तो उनका सिलसिला में कहना है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है, जिसमें मुख्तलिफ 600 के करीब जो मुख्तलिफ ज़मींदार हैं उन्हें रजिस्टर्ड किया गया और अब 80-70 पर जो है वो मैसेजिंग की जा रही है। उनकी वेरिफिकेशन के बाद बाकायदा तौर पर पंजाब गवर्नमेंट उन्हें लोनिंग स्कीम से जो है वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलता पंजाब के तहत बैडमिंटन के मुकाबलों का आगाज हो गया। बैडमिंटन टूर्नामेंट में लड़कियों की 10 और लड़कों की 18 टीमें शरीक। मज़ीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। पंजाब के तहत बैडमिंटन के मुकाबलों का आगाज हो गया है और अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े शानदार मुकाबले जारी हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद इस बैडमिंटन के टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। मेरे साथ जूनियर चैंपियनशिप है पाकिस्तान के खिलाड़ी मौजूद हैं इस बैडमिंटन के, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, बताइए कि कैसी तैयारी जा रही है इस खेलता पंजाब में और क्या अज़ाइम है आइंदा के? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी जा रही है और एक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, क्योंकि तकरीबन साल में हमें बहुत कम इवेंट मिलते हैं दूसरे क्रिकेट के अलावा, दूसरे बैडमिंटन प्लेयर्स या दूसरे एथलेटिक्स के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। आगे इसके बाद ही हमारी थोड़े दिनों बाद नेशनल चैंपियनशिप है दोबारा जूनियर, तो हमें पता चलेगा इस टूर्नामेंट के बाद कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। तो आगे इंशाल्लाह नेशनल अपनी महारतों को यहाँ पर परखने का मौका मिलेगा और आइंदा जो पाकिस्तान में के लेवल पे होने जा रही है नेशनल चैंपियनशिप, उसमें भी भरपूर ये शिरकत कर रहे हैं खिलाड़ी, खातून खिलाड़ी। मुझे उनसे पूछते हैं, आप बताइए कैसी आपकी तैयारी जा रही है और इस टूर्नामेंट को किस तरह से देख रहे हैं? ये टूर्नामेंट हम लोगों ने प्रॉपर तैयारी की है। हम लोग पूरी हम लोग को ये है कि हम लोग इंशाल्लाह विन करेंगे। इसमें इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कमिंग स्टूडेंट्स हैं, वो मोटिवेट हों, वो इस तरफ आएँ और ये बहुत अच्छा इनोवेशन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नेशनल लेवल पे खेलने के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या अज़ाइम है आपके? अज़ाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट आगे हमारा इंटर यूनिवर्सिटी आने वाला है। हम लोगों की पूरी कोशिश है और पूरी तैयारी है कि हम इंशाल्लाह उसे विन करेंगे। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है और फैसलाबाद के अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन के मुकाबलों का आगाज़ हो गया। इससे पहले भी हॉकी के, फुटबॉल के और कबड्डी के मैचेस खेलता पंजाब के तहत हो चुके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।